जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं महेश एजुकेशन अड्डा चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं क्लास के वो प्रश्नों को हल करवाने जा रहे हैं जो लगातार बोर्ड एग्जाम में या तो बन चुके हैं या बनने की उनकी संभावना सबसे अधिक रहती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्नों को हल करवाने के क्रम में सबसे पहले हम प्रश्न लेते हैं। प्रश्न बच्चों कहता है कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है और ज़मीन पर बनने वाली उसकी छाया 20√3 मीटर है, तो बताइए उसका उन्नयन कोण क्या होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे बात होती है, एक मीनार दी है और मीनार की ऊंचाई जो दी है वो 20 मीटर है और कहता है इस मीनार की जो छाया है बच्चों, वो छाया कुछ इस प्रकार बनती है और छाया की जो लंबाई है वो प्यारे बच्चों दिया है 20√3 मीटर। अब बच्चों बात होती है कि इसके बीच का कोण क्या होगा, यानी उन्नयन कोण की हमें गणना करनी है। अब बच्चों हम सब लोगों को ये बात पता है कि ये लंब होता है, अब ये आधार होता है प्यारे बच्चों और ये कर्ण होता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पिछली कक्षा में भी अध्ययन कर चुके हैं। हम लोगों को पता है कि लाल बटे कक्का के आधार पे पहला जो होता है वो साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है। साइन के उल्टे की बात करें तो कॉसेक होता है और कॉस के उल्टे की बात करें तो सेक होता है और टेन के उल्टे की बात करें तो कॉट होता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं जो दिया हुआ उसके भी संबंध लगाते हैं, यानी टेन लंब दिया है और क्या दिया है, आधार दिया है। तो प्यारे बच्चों, लंब बटे आधार यानी टेन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं लंब और बटे में प्यारे बच्चों आधार। अब ध्यान दें, टेन इसी प्रकार लिखना है। टेन थीटा बराबर लंब की बात करें तो लंब का मान हमें दिया है 20 और आधार की बात करें तो आधार का मान दिया है प्यारे बच्चों 20√3। यहाँ से देखें तो 20 अगर हम चाहें तो काट सकते हैं क्योंकि एक जैसा है। तो यहाँ टेन थीटा बचा और टेन थीटा बराबर बच्चों बचा 1/√3। टेन थीटा बराबर 1/√3 जो होता है वो टेन एक देखते हैं टेन में कितने का मान है, तो 1/√3 जो होता है प्यारे बच्चों वो टेन 30 का मान है। टेन से टेन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी बच्चों थीटा बराबर कितना आया, तो 30 डिग्री आया। जो हमें ज्ञात करना था थीटा का मान, तो थीटा का मान यहाँ से प्यारे बच्चों कितना निकला, 30 डिग्री। यही हम लोगों को ज्ञात करना था। अब प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे मिलते हैं। अब बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न बच्चों अगला प्रश्न कहता है किसी लंबवर्ती बेलन के आधार की परिधि 22 सेमी है और उसकी ऊंचाई 7 सेमी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों जो दिया है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न कहता है प्यारे बच्चों कि बेलन की परिधि दी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ लिखते हैं बेलन की परिधि। बेलन की परिधि बच्चों दिया है, बेलन की परिधि दी है 22 सेमी। अब बच्चों बात होती है बेलन की ऊंचाई की। तो बेलन की ऊंचाई प्यारे बच्चों दी है, बेलन की ऊंचाई, तो प्यारे बच्चों बेलन की ऊंचाई जो है वो h बराबर दिया है 7 सेमी। आपसे बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। आपसे पूछा गया है प्रश्न में कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा। तो यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बच्चों होता है 2πr/h, जो कि हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों जो दिया है सवाल में दिया है बेलन की परिधि। तो बेलन की परिधि का मान जो है बच्चों, बेलन की परिधि है 22 सेमी। जबकि बात करें अगर बेलन की परिधि का सूत्र, तो बेलन की परिधि जो है बच्चों इसका सूत्र होता है 2πr और 2πr बराबर दिया है 22 सेमी। अब बच्चों बात करें यहाँ से हम अगर r निकालना चाहें तो यहाँ से r निकालने के लिए क्या है, जो गुणे में वैल्यू होती है वो बटे में जाती है, यानी 22/2π। और पाई का मान बच्चों हम लिख सकते हैं, हम सभी को पता है पाई का मान होता है 22/7। यहाँ 7 नीचे आएगा लेकिन तीसरा पद नीचे नहीं लिखा जाएगा तो इसे ऊपर भेज सकते हैं। 22 से 22 कट जाएगा प्यारे बच्चों, यानी r बराबर हम लिख सकते हैं 7/2। इसमें किसी प्रकार की कोई बच्चों समस्या नहीं रही होगी। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं हम जो हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात हमको करना है बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ।
तो यहाँ लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्यारे बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πr/h। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दो इसी प्रकार, पाई का मान बच्चों, तो पाई का मान होता है 22/7 गुणे में आर की बात करें तो आर का मान दिया है 7/2 और एच की बात करें तो एच का मान दिया है 7। अब प्यारे बच्चों जो कट रहा होता है उसे काट देते हैं, जैसे 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा 22 और गुणे में बचा 7। इसकी गुणा कर देंगे बच्चों, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 एक 15, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ आया जो वो 154 सेमी स्क्वायर आएगा। बात समझ में बच्चों आ गई होगी। इतनी बात बच्चों अगर समझ में आ गई है तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब बच्चों अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न बच्चों है कह रहा है यदि 4 सेमी भुजा वाले दो घन हैं जिसमें प्रत्येक की भुजा कितनी है 4 सेमी, 4 सेमी भुजा वाले दो घन हैं, दोनों के फलकों को मिला करके रखा गया यानी एक में जोड़ करके रखा गया है, इस प्रकार एक घनाभ बनता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे बच्चों हमको निकालना है। जैसा कि सवाल बोर्ड पे प्यारे बच्चों दिया है तो कहता है इसकी भुजा दी है। अब प्यारे बच्चों इसकी भुजा जो है यहाँ से यहाँ तक की भुजा जो है वो कितनी है तो 4 है, और यहाँ से यहाँ तक की है, तो दो जब जोड़ करके रखेगी तो इसकी भुजा 4 है तो इसकी 4 होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की कुल भुजा की बात होगी तो ये 4 और 4 कितनी हो जाएगी तो 8 हो गई। और इसकी बच्चों बात करें तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई यानी ब्रीथ बी हो गई, तो इसका मान कितना 4, तथा इसकी ऊंचाई जो होगी तो एच का मान भी क्या होगा एल, ये एल मान लें, ये बी मान लें, ये एच मान लें, इसका मान भी क्या होगा 4 होगा। अब प्यारे बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ से लंबाई जो दी है एल बराबर बच्चों 8 है, चौड़ाई जो है तो चौड़ाई का मान बच्चों, चौड़ाई को बी से प्रकट करते हैं, बी का मान बच्चों 4 है, तथा ऊंचाई जो है घनाभ की ऊंचाई एच से प्रकट करते हैं, एच का मान जो दिया है बच्चों 4 दिया है। अब बच्चों बात यह है कि इस प्रकार जोड़ करके घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बच्चों होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब ध्यान दें बच्चों, एल बी बी एच एल एच यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई ऊंचाई। तो इसमें बच्चों जब हम मान रखेंगे तो दो इसी प्रकार, और एल का मान प्यारे बच्चों कितना दिया है तो एल का मान 8 है, और गुणे बी की बात करें तो बी का मान क्या है 4 प्लस बी का मान 4 गुणे एच का मान बच्चों 4 है, प्लस एल की बात करें तो एल का मान 8 गुणे बी एच का मान 4 दिया है प्यारे बच्चों। दो इसी प्रकार ये बच्चों हो गया 8 चक्कू 32 प्लस 4 चक्कू 16 प्लस 8 चक्कू 32। प्यारे बच्चों इसको जब हम जोड़ेंगे तो दो इसी प्रकार 32 और 32 64 हो जाएगा, 64 प्लस 16 80 हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों दो और इसको जोड़ा तो कितना 80, यानी दोनों का गुणा जब करेंगे तो आएगा 160। इस प्रकार घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 160 सेमी स्क्वायर। यही हमें आंसर प्राप्त करना था प्यारे बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब मिलते हैं तीसरे प्रश्न पे। अब बच्चों अगले प्रश्न पे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। सवाल कुछ इस प्रकार है बच्चों, कहता है निम्नलिखित सारणी जो दी गई है इसमें आपको बताना है कि बहुलक का वर्ग क्या होगा। यानी बच्चों बहुलक का वर्ग क्या होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखना ये है कि बहुलक का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो हम लोगों को बहुलक का वर्ग निकालने के लिए एक पॉइंट केवल ध्यान रखना है इसमें कि इस बारंबारता में देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जो सबसे बड़ी संख्या है
उसको टिक करना है। तो इसमें देखते हैं 1 लिखा है, 12 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है। अब देखते हैं सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या हमको मिली 12। अब इसी के सामने चलना है, जो बच्चों मिल जाए उसी को वर्ग बहुलक का वर्ग कहते हैं। बहुलक का वर्ग कहते हैं बच्चों, जो सबसे बड़ी संख्या के सामने मिल जाती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से बहुलक का जो वर्ग आएगा वो हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। बहुलक 12 है, सॉरी बारंबारता 12 मानते हैं, इसके सामने चलते हैं तो बहुलक का जो वर्ग मिलता है वो मिलता है 7, 14, जो कि हमारा आंसर है। इसी प्रकार की दोस्तों कोई समस्या नहीं रही होगी। अब मिलते हैं अगले प्रश्न पे। ऑप्शन बच्चों डी है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न बच्चों कहता है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग क्या होगा, यानी माध्यक वर्ग निकालना है बच्चों। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, ध्यान देना है हमको। सबसे पहले वर्ग अंतराल हमें दिया है। वर्ग अंतराल कुछ इस प्रकार है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। और बारंबारता बच्चों इस प्रकार है, 3 है, 2 है, 5 है और 4 है और 1 है। अब प्यारे बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी सहायता से हम लोग निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए प्यारे बच्चों क्या करते हैं, हम ध्यान दें। संचयी बारंबारता कुछ इस प्रकार निकालेंगे, जैसे यहाँ 3 लिखा है तो प्यारे बच्चों पहला 3 इसी प्रकार लिख लेना है। फिर इसके जस्ट जो नीचे है वो इसमें जोड़ देना है, यानी 3 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, 5। फिर 5 में इसके नीचे वाला जोड़ देना है, तो बच्चों 5 में 5 जोड़ा तो कितना हुआ 10। 10 में इसके नीचे वाला जोड़ देना है तो कितना आया प्यारे बच्चों, तो 4 आया। 4 जोड़ा तो 10 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया 14। फिर 14 में 1 जोड़ा प्यारे बच्चों तो हो गया हमारे पास 15। अब प्यारे बच्चों देखना ये है हमें कि यहाँ पे जो लास्ट में आए वही इसका जोड़ आएगा। ऐसे हम जोड़ करके देख लें, 3 2 5, 5 10, 4 14, 1 15, यानी इसका जोड़ भी कितना आया 15। जो इसका जोड़ आता है उससे प्यारे बच्चों n के बराबर मान लेते हैं। तो हमने n बराबर मान लिया। अब प्यारे बच्चों n बराबर जब हमने मान लिया तो n का मान हमारे पास है 15। लेकिन हम लोगों को चाहिए माध्यक। भाई माध्यक का जो सूत्र होता है, माध्यक या माध्यिका, माध्यक का सूत्र प्यारे बच्चों होता है L प्लस n/2 माइनस का CF और गुणे में H अपान में F। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, हमको केवल इसमें पूरा नहीं निकालना है, हमको बताना है माध्यक का वर्ग अंतराल क्या होगा। लेकिन उसके लिए हमें n/2 निकालना है, क्योंकि n/2 होता है। तो यहाँ n/2 ज्ञात करने के लिए इसमें भी 2 होना चाहिए, इसमें भी क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों 2। n/2 यानी 15/2, इसको जब हल करेंगे तो आएगा प्यारे बच्चों 7.5। अब देखते हैं 7.5 किस में आएगा। तो प्यारे बच्चों इसमें नहीं आना, ये 5 है, 5 से इससे कम है तो इसमें तो आएगा नहीं, तो इसमें आएगा प्यारे बच्चों। तो इसमें आएगा, तो इसी के सामने हम लोग चलते हैं। और प्यारे बच्चों जो भी इसमें पड़ता है उसी को हम कहते हैं माध्यक का वर्ग अंतराल। तो माध्यक का वर्ग अंतराल जो प्यारे बच्चों आएगा, माध्यक का वर्ग अंतराल आएगा 10 से 15। बात आसानी से प्यारे बच्चों समझ में आ गई होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब मिलते हैं अगले प्रश्न पे। अब प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है बच्चों कुछ इस प्रकार कहता है, सिद्ध कीजिए 1 + 10² a बराबर sec² a। यानी प्यारे बच्चों इसके बराबर इतना दिया है, इसके बराबर हमें ये सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। हमको एक पक्ष लेना है, दूसरा पक्ष हल करके लाना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखते हैं लिखा है 1 प्लस, बच्चों यहाँ 10 लिखा है। और 10 बराबर हम सब लोगों ने पढ़ा है कि बच्चों tan थीटा अगर है तो tan थीटा बराबर लिख सकते हैं sin थीटा बटे में cos थीटा। अब प्यारे बच्चों ध्यान दें, इसका अगर स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं sin² थीटा बटे में cos² थीटा। अब प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ cos² है क्या, इसके नीचे cos² है? तो कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ हम सबसे पहले बनाएंगे cos² थीटा। तो ऊपर भी क्या करना है प्यारे बच्चों, cos² थीटा, है ना बच्चों। अगर यहाँ थीटा की बात करें, जैसे ए का फंक्शन था तो चाहे तो हम यहाँ ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर जगह ए का फंक्शन है। तो ए लिख लिया।
इतनी बात बच्चों समझ में आ गई होगी बिल्कुल। अब बच्चों cos सेकंड cos होता है यानी cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब बटे में बेटा हमारे पास 2 बार है तो कितनी बार लिखेंगे, तो 1 बार लिखेंगे cos स्क्वायर ए। अब बच्चों हम लोगों को फिर एक फार्मूला पता है कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसके बराबर बच्चों हम लिख सकते हैं 1। तो जब बच्चों इसको 1 लिख सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम 1 लिखेंगे तो इसका मान 1 हो गया। अब बटे में हो गया cos स्क्वायर ए। अब बच्चों 1 बटा जो cos होता है उसके बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं सेक स्क्वायर ए होता है, हम लोगों को पता है। अब बच्चों स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दें, कोई समस्या नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों 1 बटा cos स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, जो कि यही हमको लाना था, यानी कि बायां बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों, बायां पक्ष बराबर में आ गया इसके दायां पक्ष। इसमें बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी प्यारे बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं प्रश्न अगला क्या कहता है। अब बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कहता है बच्चों उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, सबसे पहले एक रेखा है और इस रेखा पे एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। यहाँ पे एक बिंदु है सपोज देन, वो बिंदु मान लिया सी, और जिसका अनुपात 2 है इधर का और इधर का 3 है। ए के निर्देशांक की बात करें प्यारे बच्चों तो ए के निर्देशांक दिए हैं -1, 7, और बी के निर्देशांक की बात करें बच्चों तो दिया है 4, -3। आपसे कहता है बच्चों सी के निर्देशांक क्या होंगे, तो सी के निर्देशांक हमने माना ए और बी के मध्य बिंदु सी है जिसके निर्देशांक x, y है। इसको प्यारे बच्चों हमने x1 माना, इसको y1 माना, x1 और y1। तो इसकी बात करेंगे तो इसको मानेंगे x2 और इसको प्यारे बच्चों मानेंगे y2। इसकी बात करें प्यारे बच्चों तो ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। यहाँ पे हमने देखा a और b का मध्य बिंदु c है, तो यहाँ लिखेंगे a और b का मध्य बिंदु c है जिसके निर्देशांक x, y है। अब प्यारे बच्चों x, y बराबर फार्मूला लिखेंगे तो x, y, सबसे पहले x है फिर y है तो x का फंक्शन लिखेंगे, हमें ट्रिक के रूप में याद कर लेना है mx प्लस mx, नीचे याद कर लेना है m1 प्लस m2, यहाँ लिखना है 12 और 21। प्यारे बच्चों ध्यान दें, ये याद करने का आसान तरीका है, mx लिख लिया फिर 12, 21 कर लिया, ये x का फंक्शन हो गया। अब कामा y की फंक्शन की बात करें तो जिस प्रकार mx है वही लिख लेंगे हम लोग my प्लस का my, और बटे में प्यारे बच्चों m1 प्लस m2। अब बच्चों यहाँ x, y बराबर, बात करें m1 तो m1 का मान हमारे पास कितना दिया है प्यारे बच्चों, तो 2 दिया है, इनके बीच कोई निशान नहीं है तो गुणे का निशान। x2 की बात करें तो x2 का मान हमारे पास 4 दिया है, फिर बच्चों प्लस का निशान तो प्लस का निशान। m2 की बात करें तो m2 का मान 3 दिया है, और x1 की बात करें तो x1 का मान बच्चों हमें क्या दिया है, -1 दिया है। नीचे m1 प्लस m2 यानी m1 का मान 2 और m2 यानी इसका मान 3 दिया है, कामा यहाँ पर बच्चों 12, 21 लिखेंगे, m1 की बात करेंगे तो 2 और y2 की बात करेंगे तो -3 दिया है, प्लस का निशान। m2 की बात करेंगे तो 3 और y1 की बात करेंगे तो 7 दिया है, नीचे 2 प्लस 3 दिया है। x, y बराबर प्यारे बच्चों 4 दूनी 8 प्लस माइनस -3, 1 3 बटे में 3 2 5 हो गया प्यारे बच्चों, कामा
3 दूनी 6 प्लस 7 तियाँ 21 बटे में 3 2 5 हो गया प्यारे बच्चों। x कमा y बराबर जो आएगा वो बच्चों 8 से 3 गए तो कितने बच्चे 5 बटे में कितना बचेगा 5 और 21 से 6 गए बच्चों तो कितना बचा आपके पास 21 से 6 गए तो बचा 15 बटे में बच्चों 5। यहाँ देखते हैं 5 एकन 5 कट गया 5 एकन 5 5 तियाँ 15 कट गया। यानी प्यारे बच्चों x कामा y जो आया वो प्राप्त हो गया 1,3 यानी x का मान बच्चों 1 है y का मान 3 है। यही बच्चों हमको प्राप्त करना था। इतनी बात समझ में आई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।